हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे एक बार यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल जायसवाल। आज हम आपके सामने जो क्वेश्चन लाए हैं वो रीजनिंग का मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का है। अब मैं बात करूँ जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये समथिंग 24/7/2023। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने आपको दिख रहा है, ये एग्ज़ाम ये 24/7/2023 का रीजनिंग का प्रीवियस पेपर है। तो आपके सामने एसएससी सीजीएल जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखना चाहेंगे। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है। आज हम 1 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने करना चाहेंगे। इसका पैटर्न भी बताना चाहेंगे, किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसके हम शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, और आपसे कहा है कि आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, आप इस फिगर को नहीं घुमा सकते। तो अब बात करते हैं। ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन आया तो आप गलती ढूंढो। तो आप देखो कि ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर 3 सर्कल है। कितने सर्कल हैं? 3 सर्कल है, जबकि यहाँ पर देखो इसके अंदर सर्कल एक है, एक बड़ा वाला, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 लाइन दिखाई दे रहा है। इस वाले ऑप्शन में सी में आपके सामने 2 लाइन्स है, कहीं भी 2 लाइन्स एक साथ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। अब देखिए इस वाले कट पे, इस वाले कट पे, इस वाले कट पे ध्यान दो। इस वाले कट में देखो, इस वाला कट नहीं है, यहाँ पर एक कट है। देखिए एक कट यहाँ पर है और एक कट यहाँ पर है, जबकि यहाँ पे सिंगल कट है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा। जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। मतलब ये वाला जो फिगर ऑप्शन नंबर 2 है, इस वाले फिगर में क्या है? सन्निहित है। तो ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट रहा है। एक क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग जरूर आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे ही सही क्रम को निरूपण करता है जैसे कि वो इंग्लिश डिक्शनरी में आता हो, शब्दकोश में आता हो। तो कहने का सेंस ये है कि आपके सामने 6 वर्ड दिया जो कि WAR से स्टार्ट है और आपको पता लगाना है कि किसका कौन सा किस तरीके से अरेंजमेंट है या इंग्लिश वर्डमाला में, इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं, ये चैप्टर का नाम है डिक्शनरी टेस्ट। ये है बच्चों डिक्शनरी टेस्ट। तो आप देखिए इसका जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं कि शुरुआत का जो WAR है, इसके सॉल्व करने का ट्रिक ये होता है, जो नंबर जो अल्फ़ाबेट कॉमन उसको काट देते हैं। देखिए WAR, यहाँ से WAR, WAR जो पहला 3 लेटर है देखो सब में कॉमन, इसको कैंसिल कर दो। अब देखो कि भाई यहाँ पे R है, यहाँ पे E है, यहाँ पे C है, यहाँ पे R है, यहाँ पे D, यहाँ पे D है। तो आप देखो कि भाई RECD ये 4 अलग अलग लेटर्स है। आपको पता नहीं इसमें सबसे पहले कौन आता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखो सबसे पहले C आता है। इट मीन्स स्टार्टिंग होगी, सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो 3 से स्टार्ट होगा, वर्कक्राफ्ट आएगा। C के बाद देखो D आता है। अब देखो D के लिए यहाँ 2 लोग हैं, तो 3 से तो स्टार्ट होगा। अब पहला 5 होगा कि 6 होगा, तो अब देखो यहाँ दोनों में D कॉमन है। D कॉमन बाद देखो कि यहाँ पे R है, यहाँ पे E है। तो आप इंग्लिश में जानते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में E पहले आता है। तो 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ में 3 6 5 3 6 5 है। ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड चला गया। अब हमको देखना है कि 1 और 4 में, 4 और 1 में पहले कौन आता है। तो देखिए 1 और 4 में सब कॉमन था। देखिए यहाँ पे I है, R है, यहाँ पे E है। तो आप देखिए कि R और E में सबसे पहले कौन आता है हमारा? 1 और 4 में। आप देखिए सॉरी 1 और 4 में ये है, 1 और 4 ये। तो देखिए इसमें R कॉमन है, इसमें R कॉमन है, यहाँ पे I है और यहाँ पे A है। तो यहाँ पे A है और यहाँ पे I है, तो आप कह सकते हो कि सर A पहले आता है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 4 सही हो जाएगा। इस कंटेंट को हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी टेस्ट। डिक्शनरी टेस्ट को सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि आप देखो तीनों में WAR कॉमन था, 6 में तो हमने WAR काट दिया। फिर देखा कि लेटर हमारे पास बचा क्या? RECD। तो हमने देखा भाई C पहले आता है, C तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, C पहले बना दिया। ठीक है, C पहले आ गया। अब 5वें 6वें में देखो कि D और D कॉमन है। तो 5वें 6वें में जो हमारा D और D कॉमन है, इसमें देखा भाई R और यहाँ पर E है, तो R और E में E पहले आता है, इसका मतलब 6 पहले आएगा। 3 6 5 का ग्रुप बन गया। फिर उसी तरीके से देखिए 2 सब में कॉमन है, 2 मिल गया, हमको केवल 1 और 4 में देखना था, 4 पहले आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? D हो गया। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका 4।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिलॉज का क्वेश्चन है। 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 4 निष्कर्ष दिया गया है। 3 कथन है, 4 निष्कर्ष है। आपको क्या करना है कि दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये अभी आप देखोगे जो कंटेंट है ये हर साल सीजीएल की परीक्षा में आता है। इसको बोलते हैं सिलॉज। ये चैप्टर का नाम जो है सिलॉज्म है और ये हर साल आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। आइए ड्राइंग करते हैं। कहता है भाई कुछ जो डेस्क है वो आपका ट्रे है और कुछ ट्रे क्या है, प्लेट है। हम सर्कल बना के सॉल्व करेंगे और कह रहा है कि भाई कुछ प्लेट जो है, कुछ प्लेट ये डेस्क हो जा रहा है। डेस्क मतलब इसका, इस प्लेट का इस डेस्क के साथ संबंध है। तो अब आपसे पूछा है क्या सभी डेस्क प्लेट है, तो फिगर में देखो डेस्क का गोला और प्लेट का गोला से कोई संबंध नहीं है, कुछ का संबंध है। कह रहा है भाई कुछ प्लेट डेस्क है, जबकि कह रहा है सभी डेस्क प्लेट है, तो पहला गया। फिर देखो सभी प्लेट डेस्क है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि कुछ प्लेट डेस्क है। अगर कुछ प्लेट डेस्क होगा तो कुछ डेस्क प्लेट हो जाएगा, सभी तो होगा नहीं। अब देखो कुछ प्लेट ट्रे है, तो देखो इस वाली फिगर में कि प्लेट का गोला प्लेट का जो सर्कल है ट्रे के सर्कल से मिल रहा है। और यहाँ देखो कि मिल रहा है ना कि थोड़ा सा ये जो प्लेट ये वाला पोर्शन है ये आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रे क्या हो गया हमारा, ये ट्रे हो गया, थोड़ा सा ट्रे क्या हो गया, प्लेट हो गया, जिसका ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है। सभी का केस यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि आप देख रहे हो कि सब जगह एक वर्ड बन रहा है क्या, कुछ का। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पहला नंबर ये। देखो फर्स्ट दिया है ना, तो निष्कर्ष नंबर 3 सही है। तो अब आप इसका आंसर कैसे दोगे, तो आंसर देने के लिए आप देखिए कि दिया हुआ है कि केवल 3 निष्कर्ष क्या करता है, अनुसरण करता है, इसलिए हमारा जो है पहला आपका ऑप्शन सही हो जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ में दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। इसका मतलब कह रहा है कि ये आपका चैप्टर जो आप देख रहे हो ये है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब सादृश्यता परीक्षण। इसमें क्या कह रहा है भाई त्वचा का संबंध स्पर्श से है, स्किन से हम चीज़ों को स्पर्श को फील करते हैं। तो नाक का संबंध किससे है, तो नाक मतलब नोज़, नोज़ का संबंध देखो नस से तो होगा नहीं, श्वास से होगा नहीं क्योंकि जीभ है, पसीना तो है नहीं। तो नोज़ का जो संबंध है, नाक का संबंध किससे हो जाएगा बच्चों, गंध से हो जाएगा। इसका आंसर फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, गंध हो जाएगा, सिंपल है। ठीक, अब आपके सामने 5वां क्वेश्चन। गणेश अपने माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा है। गणेश अपने माता के भाई, अब बताइए गणेश के माता के भाई मतलब मामा, मामा के पिता नाना, नाना की पोती जो हो गई मामा की बेटी हो गई। इसका मतलब ये है कि मामा की बेटी जो होती है हमारी क्या लगेगी, बहन लगेगी, ममेरी बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5वें का आंसर 3 हो जाएगा, ममेरी बहन साथ घूम रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका ब्लड रिलेशन का था। तो देखिए रीजनिंग का जो पैटर्न बन रहा है हर चैप्टर से इसने एक एक क्वेश्चन टच किया। गणेश अपने माता के भाई, माता के भाई मतलब पिता, पिता के मामा, मामा के पिता नाना, नाना की पोती मतलब हमारे मामा की बेटी, मामा की बेटी मतलब हमारी ममेरी बहन हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दिया है दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए दर्पण दिया हुआ है, तो देखिए दर्पण मतलब ये नीचे बना दिया वाटर इमेज। तो सीधी सी बात है भाई ये पी अगर ऐसे बना होगा तो ऑप्शन में पी ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 गया। के, तो के ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा, देखो सब मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ये के उल्टा कर दिया, ये भी गया, गलती से बनाना है। अब देखो 9, तो 9 ऐसे बनेगा, देखो इस दोनों में 9 ऐसा है। 2, 2 ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। तो देखो ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। ई देखो, ठीक, ई का फेस इस तरीके से हो जाएगा, टी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस दोनों फिगर में हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, दोनों सी फिगर लग रहा है 2। अब देखो ये 2 है, इसका फेस देखो ये इस तरफ लेफ्ट की ओर देख रहा है, जबकि यहाँ देखो 2 राइट की ओर देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें सारा खेल होता है कि आप कितना केयरफुल होकर के ध्यान से देखते हो। हल्का सा ध्यान से गए तो ये आप इसका आंसर गलत दे दोगे। तो इसका आंसर 4 होता है, बहुत ईजी होता है और हर एग्जाम में इसके एक क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका सीरीज़ से है। तो ये देखते हैं कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब दिया है कि सीरीज़ में कि अगला क्या आएगा, तो मैं पहला देखूँ भाई ओ, यू दिया है, ओ दिया है, आई दिया है, ई दिया है।
तो अब एक चीज़ फोकस करो कि भाई यू ओ आई ई एक वॉवेल है, इसका मतलब पहला लेटर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो देखो बन गया ए के बाद ई आई ओ यू। तो इसका किस ऑप्शन में ए है, देखो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन हो गया, दिख गया भाई ए है तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो 7 कैंसिल 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विषम पता लगाइए ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब कौन तीन एक ग्रुप बना रहा है और एक ग्रुप से बाहर है। आइए चेक करते हैं। तो देखो भाई 20 का आधा करो, 20 का आधा करोगे 10, 10 में एक जोड़ दिए 11, सही चेक करते हैं। 6 का आधा करो 3, 3 में एक जोड़ दो 4, 12 का आधा करो 6, 6 में एक जोड़ दो 7, लेकिन 15 का आधा करोगे तो 7.5 आएगा, डेसिमल में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा, इसमें से ग्रुप से बाहर हो गया क्योंकि हमारा ग्रुप से ये अलग है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति में श्रृंखला में आता है। तो आपके सामने देखिए फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पता लगाना है कि इसमें कौन आपका अलग आएगा, ठीक है। चलिए आपको पता लगी अगला फिगर क्या होगा। अब इसके पैटर्न को समझते हैं भाई, इसके पैटर्न को देख के समझते हैं कि अगला फिगर क्या आएगा, पांचवा फिगर क्या आएगा। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीजीएल के एग्ज़ाम में या तो एक प्रश्न या तो 2 प्रश्न 100% ये एसएससी के एग्ज़ाम का सिलेबस है। इसको बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि सीरीज़ का पार्ट है। अब हम ऑप्शन से देखने की कोशिश करेंगे कौन सा पैटर्न हमारा बन रहा है। तो देखो एक बार ट्रायंगल यहाँ है, एक बार ट्रायंगल यहाँ है। अच्छा डी और 9 को देखो, ये D9, एक बार 9 नीचे जा रहा है, एक बार 9 ऊपर जा रहा है, एक बार 9 नीचे जाए तो एक बार 9 ऊपर जाए, इसका मतलब 9 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इसी दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक। अब देखो 3 को, 3 एक बार बीच में है, किनारे बीच में ऊपर, इसका मतलब 3 किनारे किनारे है, 3 तो ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार 3 9, ये सबका लोकेशन सेम है। अब हम देखना चाहेंगे भाई ये सी और डी में फ़र्क देना पड़ेगा कि सी और डी का उसका आंसर होगा। तो देखो इस कहानी में कहीं हर जगह यहाँ पर एक नया नंबर ला रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पर 3 था, एक बार ओ था, एक बार स्टार था, एक बार डी था, तो अगली बार डी ना होकर कुछ न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो नया में देखो सीरीज बात, ये दोनों तो गलत ऑप्शन हो ही गए थे। यहाँ सी यहाँ डी है, इसका मतलब ये हमारा डी नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 3 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पैटर्न पकड़ में आया होगा। सबसे पहला पकड़ में आया भाई ये जो 9 है, एक बार नीचे है ऊपर है, नीचे है ऊपर है, ऊपर है नीचे है, तो ऊपर अगले बार नीचे हो जाएगा। तो देखो यहाँ तो ये दोनों गलत हो गया, यहाँ यहाँ है। फिर हमने देखा कि भाई सब ये सब बराबर है, बस सी और डी का फ़र्क है। तो हर बार इस जगह देखो कि नया नंबर आ रहा है, तो यहाँ डी है तो यहाँ क्या हो, नया नंबर आएगा, नया नंबर सी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पासा, ये जो है आप देख रहे हो, ये आपके डाइस का कॉन्सेप्ट है। दिया है कि बताइए एक के अपोजिट क्या होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक के अपोजिट पता लगाने के लिए ध्यान दीजिए सब में एक कॉमन है, तो कभी भी कोई नंबर किसी भी डाइस में कोई नंबर सब में कॉमन दिखाई दे तो याद करना इसके सामने हमेशा इनविजिबल वाले नंबर होते हैं। कौन होते हैं, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जो गायब है, आपको पता लगा भाई कौन गायब है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट हमारा चलिए तो अब देखिए, अब देखो 1 2 दिया है, इस पूरे कहानी में 1 2 4 5 6 सब दिया है, लेकिन गायब 3, 3 गायब है, 3 गायब है। तो याद रखना जब भी कोई नंबर कॉमन होता है तो उसके सामने गायब वाला बंदा होता है, तो 1 के सामने क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ये डाइस का रूल है। या अब एक चीज़ आप देखो कि हम डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3 को उठाएं और हमने देखा है दोनों में एक कॉमन है, तो रोटेशन रूल लगा दो, 1 6 2, सॉरी 1 6 2, 1 6 2, यहाँ मैंने रोटेशन रूल लगा दिया, यहाँ से 1 4 5 लगा दिया, 1 4 5, तो 2 के सामने 5, 6 के सामने 4, तो सीधी सी बात है एक नंबर जो गायब है 1 के सामने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डाइस का कॉन्सेप्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल में,
आप जाकर वहाँ पे डाइस के पूरे कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हो। चलिए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न को समझना है। इस पैटर्न को समझने के बाद आपसे कहा जा रहा है कि इस पैटर्न को 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते पे समझते हैं भाई कि 55, 11, 25 का आपस में क्या संबंध है, या 64, 16, 16 का आपस में क्या संबंध है। तो अब आप देखो कि 16 का ये 4 गुना होता है और 11 का ये 5 गुना होता है। और आप देखो कि ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इसका वर्गमूल निकाला है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। 25 का वर्गमूल 5, 11 पचे 55, 16 का स्क्वायर रूट 4 4, तो 16 का 4 गुना 64 कर दिया। इट मीन्स हम देखेंगे ऑप्शन पर, पहला हम देखेंगे भाई ये पूर्ण वर्ग ये है नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखो 9 का जो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो इसका मतलब 11 में 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि कौन सा समझ में आया होगा। मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ। 3, 11, 9, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, इसलिए 3 का इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 33 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो आपका इसका एक ग्रुप बनाया, इसका एक ग्रुप बनाया। तो यहाँ पर क्या होगा, आओ देखते हैं। कोड लिखो, एच का कोड 8, 3, 11, 13, 2, 15। ठीक है, 4, 1, 5। इसका मतलब जो पैटर्न चला है, एक बार 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा। इसका मतलब यह हो गया कि किस नंबर में 3, 2, 1 जोड़ दे कि आपका एफ एल वी आ जाए। तो एफ जो होता है 6 होता है, ये 12 होता है और ये 22 होता है। तो किस नंबर में 3 जोड़ दे कि 6 हो जाए। तो सीधी सी बात है भाई, 3 में 3 जोड़ोगे 6 आएगा। किस नंबर में 2 जोड़ दे कि 12 हो जाए। तो आप कहोगे भाई 10 में 2 जोड़ दिए 12 हो गया। किस नंबर में 1 जोड़ दो कि 22 हो जाए। तो इसका मतलब 21 में 1 जोड़ दो 22 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 3, 10, 21 आना चाहिए। 21 का कोड होता है यू, 10 का कोड होता है जे, 3 का कोड CJU। तो CJU देखा आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये आप क्वेश्चन जो देख रहे हो ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चों, ये डिकोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम में 100% मैं कहूँ तो 1 से लेके 2 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से बहुत आते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें हमने क्या किया, 3, 2, 1, 3, 2, 1 अगले में जोड़ा है। तो अब देखो पिछला पूछा है तो सीधी सी बात है 3, 2, 1 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सीरीज़ आ गया कि आपसे पूछा कि इसमें अगला क्या आएगा। तो इसके अगला पकड़ने के लिए हम लोग सीरीज़ के किसी एक खास नंबर को पकड़ते हैं जिससे हमको पैटर्न मिल जाता है। एरो को देखते हैं। एक बार एरो यहाँ था, ठीक, एक बार एरो यहाँ आ गया, एक एरो यहाँ से देखो ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पर चला, अगले स्टेप में यहाँ चला तो अगले स्टेप में सर पे आ जाएगा। तो ये एरो ख़त्म, ये एरो ख़त्म, ये सही है। यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो है। अब एरो के पीछे कौन है, एस और जेड है। तो एरो के पीछे देखो एस जेड यहाँ पर है, ठीक। और देखते हैं पैटर्न। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन लग रहा है हमें, 2 लग रहा है, 3 को भी चेक कर लेते हैं। 2 नहीं, सेकेंड और फोर्थ लग रहा है, ये देखते हैं। तो सेकेंड और फोर्थ में देखो कि ये एरो फिट है, ये ट्रायंगल फिट है, ये ई फिट है, ये एस को लेकर के, एस और डी को लेके हमें अब सोचना है। जेड का लोकेशन सही है। अब हमें देखना है कि एस कहाँ जा रहा है। इस वाले में एस यहाँ है, इस वाले में एस यहाँ है, इस वाले में एस नीचे गया, इस वाले में एस नीचे गया। तो अगले वाले में देखो बाबू एस कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरो को देखा मैंने, एरो यहाँ से मूव करते हुए सीधे ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पर चढ़ा, यहाँ पर चढ़ा, अगले में यहाँ पर एरो आ गया, तो अगले कहानी में एरो यहाँ होगा। इसलिए मैंने पहला दूसरा काट दिया, तीसरा भी काट दिया, सॉरी पहला और तीसरा काट दिया। चौथा मैंने देखा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखा हमने कि एस आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 14, इसका 13 का 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 14 चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम। रीजनिंग के एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है। पूछा कि भाई टिकट, हवाई जहाज़, रेल में आपस में क्या संबंध है।
देखो भाई, ये मोड्स ऑफ आपका मूवमेंट है, हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी से हम लोग घूमते हैं। ठीक है, हमारा साधन है, यात्रा के साधन है, लेकिन टिकट यात्रा का साधन नहीं है। लेकिन हवाई जहाज़ और रेलवे में जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टिकट होना चाहिए। इसका मतलब इस दोनों में रेल हमारा अलग है, हवाई जहाज़ अलग है, लेकिन इस दोनों में ट्रैवल करने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू? टिकट चाहिए। तो ये रेल हो गया और ये हवाई जहाज़ हो गया। तो इस फिगर को जो बनाएगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? हमारा पहला हो जाएगा। उम्मीद करती कॉन्सेप्ट सही है, समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब कह रहा है कि भाई आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। इस कॉन्सेप्ट को भी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑड वन आउट। 4 में से 3 एक ग्रुप बनाएगा, उसका पता लगाना है जो ग्रुप से बाहर है। आइए देखते हैं। BFJN, एकदम डिटेल में देखेंगे BFJN में क्या रिश्ता है। देखो भाई, ये होता है 2, 6, 10 और 14, सब में 4 जोड़ा। DHLP 4, 4 8, 4 12, 4 16, ये पैटर्न बनाया। HJKP, तो देखो भाई 8, 2 10, 1 11, 4 15। JNR आप खुद ही बता दोगे, बस कोड लिखोगे आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे भाई इसमें जो गैप है कितने का है? 4 का है, लेकिन इसमें 4 का गैप नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तीसरा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्या है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। कह रहे भाई ये दोनों आपस में संबंधित है, ये दोनों आपस संबंधित है, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे यार, 5 का 9 गुना होता है 45, 3 का 1 गुना होता है 3, तो 6 का कितना गुना कर दे कि क्या आ जाए? तो 5 का ये 9 गुना है, 3 का ये 1 गुना है। तो अगर मैं क्या करूं कि 5 में से 2 कम कर दूं, आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 5 में गुणा कर दिया 45। अगर मैं 3 में 2 कम कर दूं तो आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का 3 3 हो जाएगा। तो 6 में हम 2 कम करेंगे, कितना आएगा? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 का हम अगर 6 में गुणा कर दें तो आप देखो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 96। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। एक बार फिर से, 6 में हमने 2 घटाया, आ गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का 6 से गुणा किया, कितना आ गया? 96। तो इसका हो जाएगा 16 का आंसर 4। इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको कंटेंट बताया है, इसको आप दोबारा बार बार देख के सॉल्व कीजिएगा, आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन का सेट होता है ये। अब हमें पता लगाना है भाई 8, 15, 26 एक सीरीज़ दिया हुआ है, अगला सीरीज़ पता लगाना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, बस गैप निकालो। देखो भाई, इसमें कितने का गैप है? 7 का। इसमें कितने का गैप है? 15, 11 का गैप है। इसमें देखते हैं कितने गैप है? 56 से 75 लाने का मतलब ये 19 का गैप हो गया। देखो 7, 11, 19, अगर मैं इसका गैप पता लगाऊं तो ये ऑड, हमें लगता है ये प्राइम नंबर का गैप है। ठीक है, क्योंकि 7, 11, 13, 15 तो होगा नहीं, 17 होना चाहिए था। तो 7, 11 अगर मैं मान चलूँ यहाँ 13 का गैप हो, 13 एक प्राइम नंबर है 11 के बाद, तो 26 और 13 कितना होता है? 39। 39 के बाद जो अगला गैप होना चाहिए 56 का, तो 17 गैप होना चाहिए। हाँ देखो फिट हो गया। इसका मतलब 7, 11, 13, 17, 19, ये आपके सभी क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर गैप दिया है, तो इसके बाद 26 में हम 13 जोड़ेंगे, मेरा आएगा 39। इसका मतलब 17 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 39 सही हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए ये 2 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 2 नंबर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार आप चेक कर लिया करो डिफरेंस निकाल करके। -3850, 3 3 3 3। आइए इसका चेक कर लेते हैं। 6957। कभी भी बड़ा बड़ा नंबर दिखाई दे तो एक बार डिफरेंस निकाल देखिए, इसमें क्या घटा दे कि 3 3 3 3 आ जाए, तो घटा दो भाई। इसी में से 3 3 3 घटा दो, तो 7 में से 3 गया, 4 2 6 3,
36 24 किस ऑप्शन में लो हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिएगा सब में कितने गैप है, 4 अंक का है, सभी में से 3333 का डिफरेंस है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। लीजिए फिर आपके सामने डाइस आ गया, तो भी आप देखो कि डाइस के कितने क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन। तो आपसे पूछा है कि भाई 4 के अपोजिट क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो एक रूल होता है, हम डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3 को देखते हैं। कभी भी किसी डाइस में जब भी 2 बंदे कॉमन हो, देखो यहाँ 5 6 कॉमन है, यहाँ 5 6 कॉमन है, तो जो संख्या बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो देखो भाई यहाँ से 4 बच गया और यहाँ से क्या बच गया, 3 बच गया। इट मीन्स 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो डाइस के कितने क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए। तो डाइस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर उस वीडियो को आपने अच्छे से देख लेगा तो आप समझ लो कि आप इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना सकते हो। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 में कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। फिर वही कह रहा है इस पहले दूसरे का जो संबंध है, इसका जिससे संबंध है, इसका क्या होगा पता लगाना है। तो हम देखेंगे भाई 625 का 5 से बहुत बड़ा रिलेशन है। 625 जो होता है ये 5 के क्यूब का 5 गुना होता है। ऐसे देखते हैं 2560 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो होता है ये हमें लग रहा है कि 8 का क्यूब होता है 512। हाँ 512 का 5 गुना करोगे तो 2560 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस नंबर का क्यूब करके इनसे गुणा कर दिया है, 5 गुना कर दिया है। 8 का क्यूब करके 5 गुना कर दिया। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी उठाऊँ 5000 के लिए तो हम देखेंगे भाई 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अगर 1000 से हम 5 का गुणा कर दे तो देखो मिल जाएगा, फिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर पता लगाओ कि जिसका क्यूब करके 5 गुना कर दिया जाए, रिजल्ट क्या आ जाए 5000। 5 से भाग दे दो, एक क्यूब बराबर आएगा 1000। तो आप देख लो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आइए हम 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 21 देखो फिर आ गया, कोडिंग डिकोडिंग पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कह रहा है कि भाई ASK को 62 लिखा जाए तो आप कोड लिखना है 1 19 11। जब इसको जोड़ोगे तो आएगा 31। 31 का दुगना कितना होता है 62। तो अब CRI को देखते हैं। इसका होता है 3, 18 3 21 और ये होता है 25 25 और ये हो गया 18 3 21 21 25 आपका हो गया कितना 46। 46 का दुगना करोगे, देखो सामने ऑप्शन खड़ा है, कह रहा है कि मैं ऑप्शन हूँ भाई 21 का डी हो जाएगा 92। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सभी कोड को जोड़ के डबल कर देना था। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाई इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, SSC CGL का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स करना, अगर आप क्लास 3 4 लेवल क्वेश्चन है, लेकिन है क्वेश्चन का लेवल कि कौन सा भरा जाए। तो कभी भी क्वेश्चन है इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रिक क्या है, बस डिवाइड को पकड़ लो, जहाँ डिवाइड नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे डिवाइड है, तो देखो अगर मैं लास्ट में डिवाइड रखूँ तो आप देखो क्या 3 से 14 कटेगा, सीधी बात है 3 से 14 तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो इस बार में डिवाइड रखो, अगर मैं यहाँ डिवाइड रखता हूँ तो 256 4 के पहाड़ा में आता है, हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड रखूँ, देखो सेकेंड नंबर पे अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रखूँ तो 256 4 9 के पहाड़ा में नहीं आता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, दूसरा सही है, ठीक है। तो 22वां का आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आप इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 23 में उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं जाने पर अक्षर अक्षर पूरी की जा सके। तो कभी भी ऐसा अच्छा है गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब अगर मैं 5 5 का ग्रुप बनाऊँ, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 बन जाएगा। अब पैटर्न को देखो, ठीक। इसमें देखिए कॉमन क्या है, सब में CL कॉमन है, यहाँ CL कॉमन है, यहाँ CL कॉमन है, तो यहाँ भी CL होना चाहिए, तो यहाँ भी CL होना चाहिए। अब देखो यहाँ से CL लो कॉमन, देखो CLO हर जगह कॉमन है।
इसका मतलब ClO। तो देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे मैंने O भरा है, यहाँ से L भरा है, OL सब जगह कॉमन है। तो ये हो गया V का कोड 22 होता है। V के बाद W का कोड 23 होगा, VW। तो यहाँ पे आना चाहिए X, लो X दे दिया V। तो ClO, यहाँ पे हमने O भरा है, यहाँ पे L भरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा X। तो ये तो होगा नहीं, अब इसी में से X है, OLOX, ठीक। अंत में हमारा E है, ClOVE, ClOWE, ClO। तो यहाँ भी E आना चाहिए, पाँचवें पे E हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 सही हो गया, ClOXE। आइए हम एक बार इरेज करके आपको समझाते हैं। चलिए ऐसे पकड़ में आएगा, बहुत इसका पैटर्न को समझना होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर ClO, ये VE हो गया, ClOWE हो गया, तो ClOXE हो जाएगा। तो इसका मतलब OLOX ऑप्शन नंबर हमारा 3 और 4 है, ठीक। लेकिन यहाँ पे E भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 23 का 4th ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑप्शन से भी बना सकते हो। चलिए थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट हम छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट को हम चलिए, दिया एक निश्चित कोड भाषा में टेबल को क्या किया है, TAELE कर दिया। तो देखो भाई ये तो उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक। TABLE, लेकिन B को बना दिया E बना दिया। तो B को E बनाने पीछे B का कोड होता है 2, E का कोड होता है 5। इसने कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। इसका मतलब ये है कि बीच वाले लेटर में 3 जोड़ रहा है, तो A में 3 जोड़ोगे तो D आएगा। बीच में D देख लो कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसी दोनों में D है। तो FR, ये दोनों चेंज नहीं होगा, बस पीछे से पढ़ना है। FRME, यहाँ उल्टा हो गया, 4 उल्टा हो गया। देखो FR से होना चाहिए भाई, FRDME। देखो यहाँ से उल्टा चल दो, FR, A में 3 जोड़े DME। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड, 24 का सेकेंड से हो जाएगा। अब 24 देख लीजिए, कह रहा है कि इसको सही करने के लिए कौन सा ऑप्शन पुट करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं 588, 28 से कटेगा, 7 से भाग दो तो 7 और 56, 5 28, हाँ ये हमें लगता है कट जाएगा। इसके बाद इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये डिविजिबल है, इससे काटोगे तो ये हमें लगता है कि 21 बन जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हमने क्या कर दिया, इसको पहला ऑप्शन देखा कि जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए। 21 का 32 गुना, ये हमारा -72 + 160। तो हमें लाना है 760। तो 21 का 32 गुना करोगे तो 31 का स्क्वायर होता है 961। 961 में 31 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 992। अच्छा हाँ, 992 में से 72 घटा दिए तो 920। 920 में से 160 घटा दिए, 700 हो गया, 760। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये। देखिए इसमें सॉल्व करना होता है, बड़ा कैलकुलेशन करना होता है। तो हमने क्या किया भाई, चेक किया, 588 में 28 का भाग दिया, 21 आ गया। 21 में 32 का गुणा किया, 992 आ गया। तो हमने देखा कि भाई अगर मैं इस प्लस को माइनस कर दूँ, माइनस को प्लस कर दूँ, तो मेरा आंसर सेट हो जा रहा है, 760 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक। इसी तरीके से हम आपके सामने हर साल का क्वेश्चन लाएंगे। ये जो हमने आपके सामने सेट दिया है ये CGL का है,
रीजनिंग तभी आपका स्ट्रांग होगा। रीजनिंग को स्ट्रांग करने का केवल एक नियम है कि आप हर दिन कोई ना कोई सेट सॉल्व कीजिए, हर दिन कोई ना कोई सेट सॉल्व कीजिए। और बच्चों हमेशा ध्यान दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो जान लीजिए कि आपको पीडीएफ से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अरबों करोड़ों पीडीएफ मार्केट में फैला हुआ है, ठीक है। आप जब भी कोई कंटेंट पढ़े, चाहे कुछ भी कोर्स करें, चाहे किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप कॉपी पेन लेके बैठो तभी वो सक्सेस होगा, नहीं तो सक्सेस होने वाला नहीं। आप टाइम पास कर रहे हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत थैंक यू।